गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। एनटीपीसी की सीरीज़ के अंदर आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। एनटीपीसी में आपके मन में आगा कि नंबर सिस्टम इतने टाइम से चल रहा है, ये सारे के सारे जितने भी आप डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स, इंडिसेस, इवन आपका एलसीएम, एचसीएफ, जो भी आप इन फ्यूचर अगर अपने पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो टाइप है ये नंबर सिस्टम में आते हैं। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम की वेटेज देखो आप, आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम के होंगे। आप ये मत सोचो कि एक ही चैप्टर चल रहा है, आप ये सोचो कि 30 में से हमने 8 से 10 क्वेश्चन, 1/3 आपका सिलेबस वेटेज के अकॉर्डिंग पूरा होने जा रहा है आने वाले 5-6 दिन के बाद। तो उस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आपको फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट, सबसे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है p/56 और आगे वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। देखो √784 784 का अंडर रूट क्या होगा, 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये है 28। 49 का अंडर रूट कितना हुआ 7। यहाँ कितना लिखा हुआ है 4p²। आपको वैल्यू बतानी है p की। देखो आप दिमाग लगाओ, ये p² देखो आप, पहले तो ये कट गया इधर, ये आ गया 7, p² इंटू p³ हो गया ये 7 2 बार 56 को अपनों ने लिख दिया 7 इंटू 8, ये 56 हो गया और ये 7 हो गया। अगर अपने यहाँ से p का मान निकालें तो 1 2 और 3 का पेयर बनता है क्यूब रूट के अंदर। ये कितना हो गया 7, 8 का कितना हो गया 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8। 7 इंटू 2, आंसर इसका पहले का कितना आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर आपका डी है। और ये देखो आप, ये रांची 2005 का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया रहता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो लगभग उसी को टच करेगा और कंसेप्ट आपको सारे आने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने से उसके फलों के लिए 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या बताओ आप। देखो 5 की जरूरत पड़ती है और एक में 45 है, तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल हो गया 225। अब 225 है, जितने मंदिर हैं और उतने ही उसके अंदर क्या है, उतने ही वो फल चढ़ाता है। ये वही बात होगी जैसे 225 को आपको अरेंज करना है, जितनी पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में बैठने वाले बच्चों की संख्या है सेम। इसका मतलब दोनों को x मान लेंगे, तो ये x² किसके बराबर हुआ 225। यहाँ से x का मान कितना आ गया 15, 225 का अंडर रूट। इसका मतलब मंदिर भी 15 है और प्रत्येक टोकरी के अंदर ये देखो आप जो फल की बात कर रहे हैं वो भी क्या है 15 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 15। अब तीसरा देखो आप, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13456 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। स्क्वायर रूट क्या है, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप 6 देखो आप, 6 अगर है तो ये किसका होगा 4 का स्क्वायर या फिर ये 6 का स्क्वायर। ये नंबर तो पेयर में चला जाएगा। ये देखो आप इसके जस्ट नीचे का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 144, तो ज़्यादा हो जाएगा 121। किसका स्क्वायर है 11 का। अब 11 यहाँ आ गया, तो जहाँ तो ये 114 है या ये फिर 116 है। अब ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन में 114 और 116 दोनों दिए हुए हैं। अगर कोई एक दिया होता तो टिक कर देते अपने। अब इसको फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, या तो 115 का स्क्वायर करो या फिर 11 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 और 12 कितना हो गया 132। अब 132 की तुलना करो इससे, ये नंबर बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो बड़े वाला होगा। अगर ये नंबर छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हुआ 116। नोट कर लो आप इसे। क्वेश्चन देखिए 4, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये करे वर्गमूल में अंकों की संख्या। मैंने आपको ये बोला था पहले आप नंबर इसके काउंट करो डिजिट। 1166400 कितने हुए देखो आप, 1 1 6 6 4 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट हुए 7। अगर ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। अगर ये सम होगा तो n/2 होगा। 7 वैल्यू रख दो आप, 7 + 1 कितना हुआ, यहाँ n की वैल्यू रख दी 7, 7 और 1 8,
8 में 2 का भाग दिया, इसका मतलब इसके आंसर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन में लिखा है 144 का अंडर रूट 12 है, वो तो अपने को वैसे भी पता कि 12 ही है ये। अब जो आंसर दिया देखो आप, रूट .0005 बार है, 0 और 144 फिर नीचे 12 है, ये 12 तो आएगा ही आएगा। अब आप पॉइंट हटाओ, देखो आप पॉइंट कितने 8, पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी 8, 5 0 है और 144 8 डिजिट है, तो वर्गमूल है तो 8 का क्या होगा 4, क्योंकि 2 का एक पेयर बनेगा। जैसे वो पॉइंट 4 होगा तो नीचे 10 4 बार लिखा जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12, ये कट गया। इसका मतलब 1 में किसका भाग दे रहे हैं 10 की पावर 4 का, तो 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4। ऑप्शन रीड करो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। और ये देखो आप कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सारे के सारे आपके लिखा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, थर्ड में ये क्वेश्चन आया है आपका कम से कम 7 बार, तो नोट कर लो इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप क्या है, ये कह रहा है 35,562, ये कोई नंबर लिखा हुआ है। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसे 36,562 जवान एक ठोस वर्ग में बनाना है, उनका स्क्वायर फॉर्म में। उसके बाद व्यवस्थित करने पर कुछ जवान छूट गए, कितने जवान छूट गए ये संख्या बतानी है आप। देखो कितने छूट गए मतलब कितना, प्लस माइनस के हिसाब से कल आपको एक कंसेप्ट बताया था कि आपको कैसे करना है, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाते रहो आप। जैसे आप 2 2 के पेयर बनाओगे इसके अंदर, तो यहाँ से कितना हो गया 1, ये हो गया आपका 1, ये कितना हो गया 2 6 5, और एक यहाँ कितना हो गया 2। अब आप देखो 2 और 26 अपने 9 पे ट्राई करते हैं, 29 × 9 18 और 8 कितना हो गया इस क्वेश्चन में 26, ये कितना आ गया 9 2 6 1 4 6 2, ये पूरा पेयर आ गया, ये कितना हो गया आपका 38। अब देखो कितने की कमी है, कमी के हिसाब से देखें तो इसको 1 लिख देंगे, यहाँ संख्या कम आनी चाहिए 381, कितने की कमी है 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, इसका मतलब कितने जवान बच जाएंगे जो कम है, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ आंसर 81, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। देखो आप 4 अंकों की, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए कि 31 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 961, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है, और 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो आप बता दोगे कि ऑप्शन हो गया सी। लेकिन वैसे निकालना है आपको, तो अपने क्या करेंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पे जाएंगे 1000। अब यहाँ से क्या आपने यहाँ पेयर बना लिया, देखो आप ये कितना हुआ 3 3 9, ये कितना आ गया 1 0 0, ये कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 6। अगर आप 1 पे जाओगे तो नंबर छोटा रहेगा, 2 पे जाएंगे 62, 2 × कितना हुआ 124। इसका मतलब अगर यहाँ 24 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो 1000 में 24 ऐड कर देंगे, फाइनल कितना बन जाएगा 1024। ये आपको याद रहना चाहिए, नोट कर लो इससे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो पूर्ण वर्ग के लिए मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि दशमलव जो है वो राइट साइड से ऑड प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए, विषम संख्या पे नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो, दूसरे में 8.1 है, अगर आप 81 नीचे 10 करोगे तो 10 प्रॉब्लम करेगा, सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग। तीसरे में तीसरे नंबर पे 3 नंबर पे आ रहा है 0.025, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा, तो सभी तो होगा नहीं, क्योंकि सभी होता तो ये सही होते। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हुआ 0.09, क्योंकि जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 3, तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ आप। 9 करें, एक आदमी बगीचे में 5184 संतरों के पेड़ लगाना चाहता है। जितने प्रत्येक संतरे हैं उतने प्रत्येक पंक्तियां हैं, पंक्तियों में संतरों की संख्या सेम है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है अपने को, चाहे पंक्तियां निकालनी है, प्रत्येक पंक्ति में संतरे निकालने हैं। देखो आप, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ आप, अब ऑप्शन पढ़ो। देखो आप कभी कभार क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जैसे ये 70 आ गया, 72, 75, 81, आप तो कर ही लोगे। और दूसरा तरीका देखो आप, ये नंबर का स्क्वायर है, अगर आप इसका वर्ग करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में 4 आ रहा है, ये हो सकता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, गलत। इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में आ रहा है 1, गलत। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा हुआ? 72। नोट करो इससे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, क्या है? 0.324, पहले इसको पूरा लिख लो आप, इंटू 0.081 इंटू 4.624 डिवाइड 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो आप, सबसे पहले कल आपको एक पॉइंट बताया था, डेसिमल काउंट करो आप। डेसिमल कितने हुए? 3, 2, 3, 6 और 3, 9। यहाँ कितने? 4, 4, 8 और 1, 9। इसका मतलब ये सारे कट गए आपस में, इसका मतलब ये सारे के सारे कट गए। अब जो आपको अगर 30 तक के स्क्वायर याद है तो कितना इजी हो जाएगा। देखो आप, ये नंबर क्या है? ये नंबर 18 का स्क्वायर है, 18 लिख दिया आपने, इसका अंडर रूट आ गया। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। अब मान लो ये नंबर नहीं पता, इसको होल्ड पे रख दो आप। 15,625 आपको नहीं पता, वैसे ही 125 का स्क्वायर होता है, 125 आ गया। ये भी बता दूंगा मैं आपको, और ये भी रख लो आप एक बार। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। 729 किसका स्क्वायर है? ये है आपका 27 का, क्योंकि 529 23 का होता है। और 64 किसका है? 8 का। अब अपने को ये आंसर निकालना है 4624 का रिजल्ट क्या आएगा। इसको सॉल्व कर लो आप यहाँ से। देखो 4624, इसका अंडर रूट लेते हैं। देखो आप, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा? 2, 2 इंटू 2 4, या 8 इंटू 8 64, 2 और 8, ये तो आपका पेयर में चला गया। अब ये नंबर से जस्ट पहले का स्क्वायर कौन सा है? 36। 36 और 7 कितना हुआ? 49, 36 हुआ। ये नंबर हुआ आपका 36। इसका मतलब यहाँ तो ये 32 है, यहाँ फिर ये 38 है। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। अब इन दोनों में से एक फिल्टर करने के लिए 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 42। कंपैरिजन करो, ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 38, ये हुआ 38। अब अगर ये 38 हुआ तो अगर ये निकालना है, देखो 5 का तो 5 आ गया, ये पेयर में चला गया। 156 से जस्ट नीचे का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर, क्योंकि 5 है तो वहाँ कोई 2 नंबर तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हुआ 9 इंटू 3 27, और ये आपका जो नंबर है यहाँ 6 आएगा भाई, यहाँ 36 है ना, यहाँ देखो यहाँ नंबर आएगा 6, 68। अब आप देखो ये कितना हुआ? 17 इंटू 4। अब और देखो आप, इसमें 3 और ये हो गया आपका 2, ये हो गया 6, 6 इंटू 3 18। आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 3 और 125। अब हमें पता है कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है। ये कैलकुलेशन के पार्ट में मैंने आपको समझा रखा है, तो 8 से गुना कर देंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप याद रखना कि 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1000 आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज़ बहुत होगा। ये कितना हुआ? 24, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और नीचे कितना आ गया? 1000। तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, 2 संख्या है ही, 1 और 0। इस 0 का कोई सेंस नहीं है। अब अपने काउंट कर लेंगे, 1 2 3। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया? 0.024। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 7 + 3 √ 5 और 7 - 3 √ 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो a + b a - b, a² - b²। a² कितना हो गया? 49 - b²। 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 कितना हुआ? 45। ये कितना आ गया? 4, 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 2। अब इसी में देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे, 12 नंबर। ये कह रहा है कि आपको नंबर बताना है कि ऑप्शन क्या है। देखो आप, 112 लिखा हुआ है, 196 का अंडर रूट। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 196, 13 का स्क्वायर 169, 14 हो गया ये। 576 किसका स्क्वायर है? 26 का। ये हो गया 24 का, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये कितना आ गया? 12। अब आप देखो 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है। और ये रिजल्ट 8। नॉर्मल क्वेश्चन है, डिवाइड कर लो आप। देखो ये कितना आ गया? 2
ये कितना आ गया 2। 14 को अगर अपने 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 11 8 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 16 और 2। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 32। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये 2 बार एग्जाम में आया है, 2006 में और 2008 में। अगर इस पैटर्न पे अगर आपकी तैयारी है बहुत बढ़िया, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं 100% आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ यही पैटर्न रहेगा, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं आपके, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप क्या है, क्या लिखा हुआ है 18 × 14 × x का अंडर रूट, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है 84। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन में क्या करते हैं अपने 2 × 9 2 × 7 3 9, आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड में कर देंगे स्क्वायर। अंडर रूट को बाहर निकालना है, तो अंडर रूट तो हट जाएगा, यहाँ कितना आ गया 18 × 14 × x, और यहाँ कितना आ गया 84 × 84। अगर आप ध्यान से देखो कि 14 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 84 आता है। अब यहाँ सॉल्व करें, ये कितना हुआ 6 × 3 कितना हुआ 18, ये कितना हुआ 3 × 2 6, 3 × 8 24, यहाँ से x का मान कितना आ गया 28। ऑप्शन देख लो आप 28, ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। परिमेय का मतलब रेशनल नंबर, जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी आप इंटीजर पढ़ते हो, जितने भी आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे आपने लिखा 5/1, वो भी तो एक रेशनल परिमेय संख्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो है आपके जो दे रखे हैं, देखो आप ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं 4 6 2 3 2। इसके ऑप्शन की अगर बात करें, पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है 3 4 2 2 5, तीसरा ऑप्शन है 1 4 4 8, और लास्ट क्या है 4 6 2 3 3। अब आप देखो वर्गमूल के लिए मैंने एक पॉइंट समझाया था, अगर आपको ध्यान हो कि किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 3 7 8, इसका मतलब इसको सॉल्व ही नहीं करना, ये इसका आंसर है, ये ऑटोमेटिक किसी का स्क्वायर होगा। क्यों सॉल्व करें जब हमारा ये पैटर्न ही इस पर क्लियर हो रहा है। तो ये RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सिर्फ इस बात पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो भी नहीं होगा। डेसिमल प्लेसेस अगर ऑड नंबर पे है, दशमलव विषम स्थान पे है, जैसे वो क्वेश्चन किया था अभी अपनों ने पॉइंट वाला, 3 पॉइंट है जिसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट करो इससे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप क्या है, ये कह रहा है एक ठोस वर्ग के रूप में 16,160 जवानों को एक जनरल खड़ा करने की कोशिश करता है और 31 जवान बच जाते हैं। देखो बचने का मतलब आप माइनस करो इसमें, तो अब ये नंबर कितना है, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, और 161। अब आप बताओ कि कितने जवान खड़े हैं, वही पंक्ति वाला क्वेश्चन हो गया। दिमाग लगाओ, आप ऑप्शन पढ़ो, आप कुछ भी नहीं करना आपको। ऑप्शन क्या है 126, 125, 128, 127। किसका स्क्वायर करें, किसका वर्ग करें कि लास्ट में 9 आ जाए। 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 6, गलत, अपने को सॉल्व ही नहीं करना। 5 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया 5। 8 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया 4। 7 का स्क्वायर किया तो लास्ट में कितना आया 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आपका 127 ही आएगा। लेकिन अब आपने इतने कर लिया, अब आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन देखना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का असाइनमेंट का क्या है, 1901 को एक निश्चित रूप में कोई संख्या जोड़ दी जाए। इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। कल इस तरह का क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, परफेक्ट स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग में। तो देखो इसको चेक करते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 1901 इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ये कितना हुआ 3 3 9, 4 × 4 16, 5 पे ज़्यादा हो जाएगा ये कितना आ गया 301। 4 और 4 कितना हो गया 8। क्या जोड़ दिया जाए, 8 × 3। देखो अगर अपने 8 × 3 24, 3 पे ट्राई करें, ये हो गया 9, ये हो गया 24। लेकिन ये कम आ रहा है, अपने को ज़्यादा लेके आना है तो 4 पे चेक करेंगे। 4 × 4 16, 32, और ये कितना हुआ 33। यहाँ कितना आ गया आपका 4, यहाँ भी कितना हुआ 4, 336। क्या जोड़ देने का मतलब इस जगह पर नंबर ज़्यादा आना चाहिए। अगर क्या घटा दिया जाए तो नंबर अपने 249 के हिसाब से देखते।
अगर ये 336 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन 301 को 336 पे लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा 35, जो आपके ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 जो था वो पहले क्वेश्चन नंबर 6 में सेम था, वो रिपीट था, तो वही आंसर है उसका। तो ये क्वेश्चन है जिनके सही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपके कितने राइट हैं, आपको एक आइडिया भी लगता रहेगा कि आपकी किस तरीके की तैयारी चल रही है। तो अपने नया पॉइंट पढ़ रहे हैं, आज की क्लास का क्या है। देखो आज अपने जो स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कुछ नए पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा क्या है। देखो अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो जैसे √6 प्लस √6, क्वेश्चन ऐसे है, इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन को आपसे ये पूछा जाए, इसको करने का तरीका क्या है। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर इसका आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने एक सीरीज़ मान ली x, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका पहला नंबर छुपा लो आप, तो 6 प्लस वही x आपको दोबारा से मिल रहा है, तो वही x आ गया दोबारा से। अब इस x को निकालने के लिए दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ये कितना हो गया 6 प्लस x। अब इस x को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जोड़ने पर माइनस का x और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6x², जोड़ने पर -1 और गुणा करें तो माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस प्लस का 2, माइनस का 3x और प्लस का 2x। अगर इनको जोड़ें तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट लास्ट विद साइन, तो ये क्या हुआ, x² माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x, और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2। यहाँ से ये ब्रैकेट सेम आ गया, x माइनस 3, ये क्या हो गया, x प्लस 2। अगर ये 0 है तो x का मान यहाँ से कितना हुआ, 3, और अगर ये 0 है तो x का मान हुआ -2। जब आप पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपका आंसर कितना है, 3। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको जो नंबर दे रखे हैं ये वाले, इनके गुणनखंड करो आप, इसके करो फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे, और उनमें फैक्टर में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, अंतर रहना चाहिए 1 का। अब जैसे 6 का आपने फैक्टर किए, 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 3। अगर क्वेश्चन में प्लस चल रहा है तो बड़ी संख्या लिखेंगे, अगर माइनस चल रहा है तो छोटी संख्या। यहाँ प्लस चल रहा है तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कौन सा हुआ, 3। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते, 2। अब जैसे प्रैक्टिस करते हैं, देखो जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है 30 प्लस 30, ऐसे चल रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं भी असाइनमेंट दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 30 के ऐसे फैक्टर करो जिनमें 1 का अंतर हो, 6 और 5। अगर प्लस है तो लार्जर, तो आपका आंसर कितना हुआ, 6। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में माइनस होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता, 30 माइनस 30, अगर ये ऐसे नंबर होता तो आप क्या करते, 6 × 5। तो अगर ये माइनस आ रहा है तो यहाँ नंबर क्या होगा आपका, 5। माइनस है तो छोटा नंबर अपना आंसर है। मान लो कि किसी क्वेश्चन में कोई नंबर लिखा हुआ है 110 प्लस 110, ऐसे चल रहा है, ये आपको रिजल्ट बताना है ये। तो अगर यहाँ प्लस है तो 11 × 10, प्लस है तो 11 आंसर, अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, 10। तो इस तरीके का ये पैटर्न आप समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर अंतर 1 ना हो तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ प्लस की जगह इनटू हो तो कैसे करेंगे, डिवाइड है तो कैसे करेंगे, वो सारे अभी स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो आप इसे। अगर मान लो क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस ना हो, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन दे, मान लो 5 + 5, ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, इसका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, 4x + 1 का अंडर रूट + 1/2। ये कैसे आया, ये दराचार्य विधि से आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। जब फैक्टर ना हो तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। यहाँ से x का मान कितना हुआ, 5, 5 की वैल्यू रख दो, ये कितना हुआ, 4 × 5 20, और 1 21 + 1/2। तो इसका जो आंसर आया वो आया √21 + 1/2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में 5 की जगह यहाँ ये क्वेश्चन होता माइनस में,
ऐसे होता 5 माइनस ऐसे। तो क्या करते हैं, अगर ये माइनस है तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, माइनस। इस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। x का मान 5, 4 इंटू 5 20 प्लस 1 21 माइनस 1/2। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा, √21 माइनस 1/2। और ये ऑप्शन में दिया होगा, अब यहाँ बच्चे के मन में आता है कि हो सकता है ये प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर, आप 8 ले लो। आप अगर आपने 8 लिया, 8 प्लस 8 ऐसे चल रहा है नंबर। अब बताओ कि 8 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, 4 और 2। अंतर 2 है, जबकि अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। अब इसका मतलब ये उस कैटेगरी में तो होगा नहीं, क्वेश्चन कौन सा होगा, इस कैटेगरी में। इसका आंसर क्या आएगा, 4x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1/2। और x का मान यहाँ कितना है, 8। 8 इंटू 4 32 और 1 कितना हुआ, 33। 33 प्लस 1/2। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता तो यहाँ इस जगह पे माइनस होता। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में प्लस माइनस ना हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, 5, ये है 5, ये भी 5 और ये भी 5, मान लो ये क्वेश्चन है। या फिर कोई और एग्जांपल लें, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 11 √11। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, √10। अब यहाँ डॉट है। अगर मान लो मैं दो कंसेप्ट एक साथ समझा रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में डॉट हटा दो आप, ये कितना है, 5, ये है 5, ये है 5, ये है 5 फिक्स। और ये वाले नंबर क्या है, 11। यहाँ 10 जो है वो 5 बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब आप देखो क्वेश्चन को, पहले इसका मेथड समझते। देखो अगर अपनों ने x मान लिया, इसे पहले नंबर को छोड़ दो आप, यही दोबारा से आ रहा है, ये कितना हुआ, 5 और x स्क्वायर कर दो आप, इसको इधर शिफ्ट कर दो, x कॉमन ले लो, इसमें x माइनस 5, इसके रिजल्ट क्या है, एक तो x आया 0 और एक आया आपका 5। 0 हो नहीं सकता, रिजल्ट क्या आया 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर सेम नंबर चल रहा है, इसका मतलब सेम नंबर हमारा आंसर है, सेम नंबर अपना आंसर है। 5 है तो आंसर क्या आएगा, 5। सेम नंबर चल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 11। सेम नंबर चल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 10। एक सेकंड के क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ डॉट नहीं है, कंडीशन है ये डॉट। अगर यहाँ डॉट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपने को। देखो ये 5 है, पहले इसका मेथड बता देता हूँ। इसकी पावर क्या है, 1/2। 1/2 कितना हुआ, 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 1/2 1/2 1/4। यहाँ 3 बार रूट आ रहा है, 1/8। 4 बार आ रहा है तो 1 2 3 4, 1/16। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। इतना तो नॉलेज होगा आपको, वैसे घातांक करने में कर लेंगे अपने। तो सबसे पहले अपनों ने क्या लिखा, यहाँ 5 की पावर, इसका एलसीएम ले लिया 16। तो यहाँ कितना आ गया, 8। यहाँ कितना आ गया, 4। यहाँ आ गया 2 और 1। ये आ गया 5, 12, 2 14 और 1 15/16। ये इसका आंसर आ गया। अब ये इसका आंसर है। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि इतना नहीं करना आपको, हर क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है। मैथ्स इतना अपडेट हो चुका है, मैथ्स आज के टाइम में जिस बच्चे की मैथ्स की पकड़ है वो जीके जीएस की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। हर क्वेश्चन को करने का जो वे है, 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड पढ़ती टिक, इस तरीके के अगर आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। आप जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मत करो, आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 5 लिखा हुआ है ना, पहले आप 5 लिख दो। अब इसकी पावर p/q फॉर्म में लिखनी है। अंडर रूट काउंट करो, 1 2 3 4, 4 अंडर रूट है तो 2 की पावर 4, क्योंकि नीचे 2 2 2 होगा। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 16। अब ऊपर जो संख्या आएगी वो एक कम आएगी। अब 16 में से एक कम किया तो कितना आ गया, 15। तो देखो आप डायरेक्ट ही आगे पहुंच गए आप। जैसे ये है, सबसे पहले 11 को लिखो आप,
1 2 3 2 2 2 कितना हुआ 8, ऊपर एक संख्या कम, आंसर 10 10 10 10, ये कितना हो गया 10, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, यहाँ कितना आ गया 32 और यहाँ कितना आ गया 31। ये नोट कर लो आप, बहुत ईजी सा है। देखो कभी कभार क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है कि जैसे मान लो यहाँ वो इंस्ट्रक्शन दे दे कि 1024 का अंडर रूट क्या है 32, और ये मैंने आपको बोला भी था कि ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत बार आएगा। आपसे पूछा जाए 1024 अंडर रूट प्लस अंडर रूट है तो 2 2 के बाद पॉइंट, नेक्स्ट ये, और इसके बाद फिर 2 पॉइंट और खिसका दो आप, 0.1024 इसका आंसर। अब आप सोचो कि ये रिजल्ट आपको दे रखा है 32, तो ये कितना आ गया 32, 2 के बाद पॉइंट मतलब 32 आएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट आएगा, पेयर बन गया, तो ये कितना आ गया 3.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी, 0.32, नंबर तो वही चल रहा है, ऐड कर दो आप, ये कितना आ गया 35.52, ये आंसर आ गया। ऐसा कोई क्वेश्चन और बनाना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 15,625, इसका जो स्क्वायर रूट है वो दे रखा है 125, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 125 का स्क्वायर होता है ये। आपसे क्वेश्चन पूछा गया 156.25 प्लस 2 के पॉइंट और 2 इधर खिसका दो 1.5625 और 2 पॉइंट खिसका दो आप 0.015625, ये रिजल्ट आपसे पूछे। अब आपको पता है कि अगर आप 0.2 के बाद अपने आंसर लिखेंगे, पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ 125 तो आएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट आएगा। अगर इस चीज़ को नहीं समझे, आप पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आया, ये नंबर तो होगा ही होगा, 100 का वर्गमूल कितना हुआ 10, 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट। अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएंगी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मतलब 1.25, और यहाँ पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएंगी, इसका मतलब 0.125। अब इसको ऐड कर दो, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 7, 7 और ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 13.875, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको उसका आंसर टिक करना है। देखो कभी कभार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि अगर डॉट डॉट ना हो, अगर स्टॉप हो किसी जगह पे, लास्ट में बंद कर दिया तो ये कैसे होगा। उस केस के अंदर ये नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 49 का अंडर रूट कितना आया 7, जब ये 7 29 के साथ ऐड होगा तो ये होगा 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6, 19 और 6 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, 11 और 5 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, 5 और 4 9, इसका वर्गमूल कितना हुआ 3। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना और धीरे धीरे उसका आंसर टिक करना है। अब देखो ये आपका हो गया यहाँ। अब दूसरा क्या है कि अगर जो क्वेश्चन आपको चाहिए, जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको PDF फॉर्मेट पे चाहिए, तो जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके अंदर जब से ये चैनल बना है 3 साढ़े 3 महीने हो गए इसको बने हुए, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, क्वेश्चन काफ़ी करवा दिए मैंने, CGL के पेपर करवा दिए, उसके अंदर 18 के 19 के आपके ये भी चल रहे हैं। उसके अंदर अलजेब्रा टॉपिक मैंने 27 लेक्चर में पढ़ाया है, रेशो आपको 2 सवा 2 घंटे में पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है। आप रेशो परसेंटेज तब तक वहाँ से पढ़ सकते हैं, NTPC वाले बच्चे रेशो परसेंटेज पढ़ लो, आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। NTPC के हिसाब से रेशो परसेंटेज अगर वहाँ भी पढ़ लो तो वैसे ही कवर है, लेकिन मैं यहाँ तो कराऊंगा ही कराऊंगा आपको। तो अगर उन सारे क्वेश्चन के आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम क्या है, मनदीप मैथ्स। यूट्यूब का चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों सेम है, ये आप ज्वाइन कर लो, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, इन फ्यूचर भी मिलेगा। जो भी आप क्वेश्चन करोगे वहाँ आपको PDF मिलेगी। और हर क्वेश्चन का सबसे पहले जब भी जैसे वीडियो हर रोज़ सुबह 10 बजे अपलोड होती है, तो उसके साथ के साथ ये क्वेश्चन जो अभी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा या जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखे हैं, तो इनकी PDF तुरंत वहाँ आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको बार बार कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप यहाँ सुन लेते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते, उसको लाइक करो भाई। लाइक शेयर करना एक अपना हक है। अगर इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है।
चैनल की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी इन फ्यूचर। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा शानदार होता है पढ़ने में, बशर्ते उसको डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए। हर बच्चे में दिमाग है, अगर उसको डायरेक्शन लेस वो स्टडी करता है तो इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता। अगर उसको पढ़ाने वाला सही बंदा हो और वो बच्चा पढ़ने वाला हो, और तुरंत अगर कोई भी बच्चा ले लो आप 40%, अगर उसके 10वें नंबर हैं, 50 है, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। मैं हमेशा क्लास के अंदर बोलता हूँ। अब आप एक बार इसे नोट करो, फिर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन आज के असाइनमेंट हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ें। इनकी PDF मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, और इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट डे आप जज किया करो अपने आप को, और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो अपने आप को बधाई भी दिया करो। कोई और बधाई देने नहीं आएगा आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ेगी इसके अंदर। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक अपने आप को अप्रिशिएट करो कि अपने बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया, आप देख लिए सारे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने कुछ एक नए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्यूब रूट समझाऊंगा, घनमूल, कि क्यूब रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और चलो तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट और थैंक यू, धन्यवाद।